Now, dear students, before moving towards the answer of the rest of the comprehension question, first of all, I would like to explain the meaning of some difficult words. The first word is inscription. Inscription means text carved on wall, यानी जो आप कंदाकारी की जाती है पत्थरों को तराश के, लकड़ी को तराश के, और उससे जो नक्शो निगार बनाए जाते हैं और जो लिखा जाता है उसको कहते हैं इंस्क्रिप्शन, कंदाकारी करना. Now, dear students, the next word is Kofik. Kofik means original form of the Arabic script. यानी जो अरबी रस्मुल ख़त है इसकी ओरिजिनल शक्ल को कोफिक स्टाइल कहते हैं. Now, dear students, let's move towards question number 4. What in your opinion is the significance, कि आपकी राय में क्या अहमियत है ऑफ द मस्जिद ऑफ कॉर्डोवा, करतबा की मस्जिद की, टू द प्रेजेंट डे मुस्लिम, मौजूदा दिनों के मुसलमानों के लिए. एक्सप्लेन, वजाहत करें. लेट्स सी द आंसर. द ग्रेट मस्जिद ऑफ कॉर्डोवा, करतबा की अजीम मस्जिद, इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोनूमेंट, सबसे अहम यादगार है ऑफ ऑल द वेस्टर्न इस्लामिक वर्ल्ड, तमाम मगरबी इस्लामी दुनिया के लिए. इट सिम्बलाइजेज, ये अलामत है, द पास ग्लोरी, माजी की अजमत की, एंड ग्रैंडर और शान व शौकत की ऑफ मुस्लिम्स, मुसलमानों के, एंड देयर डोमिनियंस, और उनका जो गलबा था ओवर यूरोप पर. इट इज़ द प्राइम एग्जाम्पल, ये सबसे नुमायाँ अव्वलीन मिसाल है ऑफ ब्यूटीफुल फ्यूजन, खूबसूरत मिलाप की, ऑफ फेमिलियर, जाने पहचाने, एंड इनोवेटिव, और जो मुनफरद आर्ट फ़न है ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, इस्लामी दुनिया का. इट हाईलाइट्स, ये नुमाया करती है, द गोल्डन एज ऑफ इस्लाम, इस्लाम के उस सुनहरी खुशहाल दौर को, व्हेन यूरोप वाज संक इन द डार्क एजेस, जब यूरोप जहालत की तारीकियों में डूबा हुआ था. इट गिव्स अ लेसन, ये एक सबक देती है, दैट वी द मुस्लिम्स कैन अचीव, हासिल कर सकते हैं, द लॉस्ट पोजीशन, खोया हुआ मुकाम, इफ़ वी इन किंडल, अगर हम रोशन करें, द एग्जॉल्टेड पैशन, अजीमुशान जज्बा ऑफ इश्क का, इन आर सेल्फ, अपने अंदर. Question number 5 is, why did Iqbal greatly appreciate a far away masjid in Spain? कि इलामा इकबाल ने स्पेन में एक दूर दराज जो मस्जिद है उसको इतना ज़्यादा अप्रिशिएट क्यों किया? वैन, जबकि देयर वर सुपर्ब बिल्डिंग्स ऑफ मुस्लिम इरा, इन सब कॉन्टिनेंट के बड़े सग़ीर में भी मुसलमानों के दौर की शानदार बिल्डिंग्स मौजूद थीं, तो मस्जिद करतबा से ही वो इतने ज़्यादा क्यों मुतासिर हुए और उसकी तारीफ़ क्यों की? लेट्स सी दी आंसर. इकबाल ग्रेटली अप्रिशिएटेड, इकबाल ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, द ग्रेट मॉस्क ऑफ कॉर्डोवा, करतबा की उस अजीम मस्जिद की, टू एक्सप्रेस हिज डिज़ायर, कि वो अपनी इस ख्वाहिश का इजहार करना चाहते थे, फॉर अ रेनेसेंस, के एक नई तहरीक जन्म ले, इल्म की और तरक्की की, अमंग मुस्लिम्स, मुसलमानों के दरमियान. रेनेसा और रेनेसेंस भी इसको कहते हैं, रेनेसेंस भी कहते हैं और रेनेसा भी. रेनेसेंस का मतलब रीबर्थ, ये एक फ्रेंच वर्ड है. दे मस्ट फॉलो, उन्हें पैरवी करनी चाहिए, द फुट प्रिंट्स ऑफ देयर एबल, अपने काबिल फो फादर्स, आबाव अजदाद की, एंड रिवाइज, और दोहराना चाहिए, द गोल्डन हिस्ट्री, सुनहरी तारीख को, ऑफ नॉलेज, इल्म की, एंड प्रोग्रेस, तरक्की की. दिस मस्जिद इज़ द आउटस्टैंडिंग सिंबल, एक नुमाया अलामत है ऑफ द डोमिनियंस, गलबे की, एंड ग्रैंडर, अजमत की, ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन, यहाँ पे आपने सी ज़रूर मेंशन करना है, इस्लामी तहजीब की, इन यूरोप में. और यहाँ पे एक और मुकाम है, रिवाइज द गोल्डन हिस्ट्री है, यहाँ पे आपने एच की जगह जी लिखना है. So I hope that the answer of this question will be quite clear to you. Now, dear students, I hope that today's lecture will be quite informative for you. As far as your home assignment is concerned, तो आपने जो फर्स्ट पैसेज आज रीड आउट किया है उसका आपने फर्स्ट पैसेज की ओवरऑल ट्रांसलेशन लिख के सेंड करनी है, क्योंकि ट्रांसलेशन सिर्फ आपको सेंटेंसेस की नहीं आती, बाज़ औक़ात एक पैसेज भी आपको दे दिया जाता है. तो आज के पहले पैराग्राफ की आपने ट्रांसलेशन लिखनी है, और इसके साथ साथ जो ये रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस के आंसर हैं, इनके आंसर आपने याद करके प्रैक्टिस की सूरत में लिख के आपने सबमिट करवाने हैं, ताकि आपकी अटेंडेंस मार्क हो सके. और स्पेशली मैं बार बार कहूँगी कि ट्यूलिप के जो सेक्शन है और जो पिंक रोज़ के सेक्शन की बच्चियाँ हैं वो अपना मैक्सिमम रिस्पॉन्स दिया करें, ताकि आपकी अटेंडेंस भी मार्क हो सके, क्योंकि आपके ये जो होम असाइनमेंट है इसके मार्क्स आपको आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उसमें ज़रूर दिए जाएंगे. No, well, take care. Allah Hafiz,
and always remember me in your prayers.